अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रो आर्किटेक्चर स्टूडियो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके कैसे हम अपनी ड्राइंग को ड्रा कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊं कि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसका एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो किसी भी एक पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ऑटोकैड दो तरह के मेथड से काम करता है। नंबर 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू, नंबर 2 इंटरेक्टिव सिस्टम यानी डायरेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ऑटोकैड में कहीं भी लगाए गए पॉइंट्स या किसी भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम की पोजीशन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑटोकैड में हमें दो तरह के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। नंबर 1 WCS यानी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और नंबर 2 UCS यानी यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो जब भी हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं तो ऑटोकैड में बाय डिफ़ॉल्ट हमें WCS यानी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलता है। ये ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो अपनी पोजीशन से मूव नहीं हो सकता, यानी ये अपनी पोजीशन पर फिक्स ही रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं ऑटोकैड में ड्राइंग को मूव करता हूँ तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स ये मूव तो हो रहे हैं बट ये अपनी जगह पर फिक्स हैं। अगर मैं इनको इस पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन पर लेकर जाता हूँ तो ये UCS कोऑर्डिनेट सिस्टम में शिफ्ट हो जाएंगे। और UCS सिस्टम यानी यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम ऑटोकैड में कहीं भी मैनुअली फिक्स कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब जब भी हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें दो लाइंस नज़र आती हैं, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम इंडिकेट करते हैं X कोऑर्डिनेट के थ्रू और वर्टिकल लाइन को हम Y कोऑर्डिनेट के थ्रू इंडिकेट करते हैं। और जहाँ पर ये दो लाइन आपस में मिल रही होती हैं या क्रॉस हो रही होती हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट बनता है या एक बॉक्स नज़र आ रहा होता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई जहाँ पर मिलते हैं तो 4 बॉक्स हमें नज़र आते हैं और इन 4 बॉक्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। यानी फर्स्ट बॉक्स को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसी तरह दूसरे बॉक्स को हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पर x पर हमें एंगल 0 डिग्री मिलता है और 360 भी मिलता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे होता है। तो इस तरह y पर जाएं तो हमें यहाँ पर 90 डिग्री हमें मिलेगा। इस तरह सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि ओरिजिन पॉइंट से ये जो इस तरफ x कोऑर्डिनेट है ये माइनस कोऑर्डिनेट होगा, ये x माइनस होगा, यानी यहाँ पर x माइनस होगा और y पॉजिटिव होगा। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में x माइनस होगा और y भी माइनस होगा, यानी जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ओरिजिन पॉइंट से x लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो x नेगेटिव होगा। इस तरह y बॉटम की तरफ आ रहा है तो y नेगेटिव होगा। इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें x पॉजिटिव मिलेगा और y नेगेटिव मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस ओरिजिन पॉइंट से x राइट की तरफ जा रहा है तो ये x पॉजिटिव होगा। इस तरह ओरिजिन पॉइंट से बॉटम की तरफ यानी नीचे की तरफ y आएगा तो वो y नेगेटिव होगा। तो हमें x पॉजिटिव पर एंगल 0 डिग्री सेंटी भी मिलेंगे और 360 भी मिलेंगे। इस तरह y पॉजिटिव पर एंगल हमें 90 का मिलेगा और x यानी -x जहाँ पर होगा वहाँ पर 180 का एंगल होगा। इस तरह y नेगेटिव जहाँ पर होगा वहाँ पर हमें 270 का एंगल मिलेगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे होगा। लेट्स से मैं यहाँ पर एक सर्कल लगाता हूँ, इस सर्कल को मैं 4 हिस्सों में मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एंगल कैसे होंगे। तो मैं लेट्स से इस सर्कल को यहाँ से ट्रिम करता हूँ और इसका एंगल मैं अब मैं चेक करता हूँ। मैं जाऊँगा रिबन टूल बार पर और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा एंगुलर। तो इसकी मैं एंगल चेक करता हूँ तो ये देखिए 90 का एंगल हमें यहाँ पर मिलेगा, राइट। यानी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें 90 का एंगल मिलेगा। ओके, इस तरह मैं सेकंड क्वाड्रेंट में भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ से ट्रिम करता हूँ और यहाँ से इसको भी ट्रिम करता हूँ और इसका एंगल चेक करता हूँ। मैं जाऊँगा रिबन टूल बार पर और यहाँ से एंगुलर डायमेंशन लूँगा और यहाँ से चेक करूँगा। तो आप ये देखिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमें 180 का एंगल मिलेगा, राइट। इस तरह हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर दूँगा और इसका एंगल चेक करता हूँ। मैं अगेन एंगुलर डायमेंशन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से चेक करूँगा तो ये देखिए 270 डिग्री, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हमें 270 डिग्री का एंगल मिलेगा, राइट।
इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पूरा एक एंगल मिलेगा, यानी ये 360 का एंगल होगा। यानी जहाँ पर सर्कल मिल रहा है वहाँ पर 360 का एंगल भी होगा, और ज़ीरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो 0 डिग्री होगा, और जहाँ पे एंड हो रहा है वो 360 का एंगल होगा। इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो इनके अंदर और भी डिफरेंट टाइप्स के एंगल होते हैं, जैसा कि आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 0 से 90 के बीच में कितने एंगल्स होते हैं, और 90 डिग्री से 180 के बीच में कितने एंगल होते हैं, और 180 से 270 के बीच में कितने एंगल होते हैं, और 270 से 360 के दरमियान ये वाले एंगल होते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की टाइप्स के मतलब, यानी ऑटोकैड में कितने टाइप्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ऑटोकैड में किसी भी ड्राइंग को ड्रा करने के लिए 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, नंबर 2 रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, नंबर 3 पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 इन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे हम इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ड्राइंग को ड्रा कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी ऑटोकैड में जो भी हम पॉइंट लगाएंगे वो इस 0 यानी रेफरेंस पॉइंट को मानते हुए हम बाकी के कोऑर्डिनेट्स ड्रा करेंगे। कैसे? जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर x और y मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम 0,0 यानी ओरिजिन पॉइंट के नाम से मानेंगे। इस तरह हम यहाँ पर एक 30/20 की एक रेक्टेंगल लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए x और y जहाँ पर मिल रहे हैं, हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है वो 0,0 होगा। इस तरह b पर जो हम कोऑर्डिनेट्स लगाएंगे, इसका रेफरेंस हम ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है इसको तस्वर करते हुए हम यहाँ पर लगाएंगे। यानी यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 30,0 होंगे, यानी x हमारा 30 होगा और y हमारा 0 होगा। इस तरह C पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारा x 0 होगा और y हमारा 20 होगा। यानी यहाँ से B और C के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 0,20 होंगे। इस तरह D पर जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे यहाँ पर -30 होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो ओबियसली यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x माइनस होगा और y पॉजिटिव होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x माइनस होगा और y पॉजिटिव होगा। इस तरह नीचे आए तो अगेन A पॉइंट पर हमारा x हमारा 0 होगा और y हमारा नेगेटिव होगा। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ पर देखिए कि x हमारा पॉजिटिव होगा और y हमारा नेगेटिव होगा। अब मैं आपको ड्रा करके एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से एक ड्राइंग को ऑटोकैड में ड्रा कर सकते हैं। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ। मैं यहाँ से अपनी कीबोर्ड से L की कमांड प्रेस करता हूँ, L इंटर, और यहाँ से जब भी हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई लाइन, कोई रेक्टेंगल या कोई भी एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम को ड्रा करेंगे, तो उसके लिए अगर हम ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट पे हम 0,0 प्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ से L की कमांड प्रेस करके 0,0 प्रेस करता हूँ और अपने माउस को ड्रैग करता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो लाइन है वो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर एक 30/20 की एक रेक्टेंगल लगाना चाहता हूँ। तो उसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने लाइन की कमांड प्रेस की, फिर मैंने 0,0 प्रेस किया और हमारी लाइन इस तरह स्टार्ट होगी। मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल 30 प्रेस करता हूँ, 30 हमारा x होगा, फिर कोमा और y हमारा 0 होगा, और मैं यहाँ से 0 प्रेस करता हूँ और इंटर करूँगा। तो ये देखिए हमारी एक 30 की एक लाइन ड्रा हो चुकी है और मैं यहाँ से इंटर कर दूंगा। अब मैं यहाँ से वर्टिकल एक लाइन लगाना चाहता हूँ, तो मैं अगेन कमांड प्रेस करूँगा, L इंटर, 0,0 इंटर। तो हमारी अगेन लाइन ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो चुकी है और अब मैं यहाँ से 30,20 प्रेस करता हूँ, तो हमारी ये लाइन यहाँ पर ड्रा हो चुकी है। तो अब मैं इस लाइन को यहाँ से ऐसे मिला दूंगा। ओके, तो इस लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा। अब मैं अगेन L की कमांड प्रेस करता हूँ, L इंटर, यानी जो भी हम कोऑर्डिनेट्स लगा रहे हैं वो ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए हम तमाम कोऑर्डिनेट्स लगा रहे हैं। तो मैं अगेन L की कमांड प्रेस करके 0,0 प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं 0,20 प्रेस करता हूँ, यानी x यहाँ पे हमारा 0 होगा और y हमारा 20 होगा। तो मैं यहाँ से 20 प्रेस करता हूँ और इस लाइन को इसके साथ ज्वाइंट कर दूंगा। तो ये देखिए एक हमारी 30/20 की एक इस तरह लाइन ड्रा हो चुकी है। अब इस सेकंड मेथड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल अगेन 30/20 की एक लगाना चाहता हूँ, तो मैं L प्रेस करके L की कमांड लाइन L इंटर, 0,0 एंटर करूँगा और मैं यहाँ से फर्स्ट x की वैल्यू प्रेस करूँगा 30, फिर y की वैल्यू प्रेस करने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोमा प्रेस करूँगा और y हमारा यहाँ पर 0 है
तो मैं यहाँ से 0 प्रेस करूँगा, इंटर करूँगा, तो हमारा A से B एक पॉइंट लग चुका है। और अब मैं यहाँ से C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा x जो होगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे यहाँ पर 0 है, तो मैं 0,20 प्रेस करूँगा। तो y हमारा 20 है, तो मैं यहाँ से 20 प्रेस करूँगा और इंटर करूँगा। तो ये देखिए हमारे C कोऑर्डिनेट्स लग चुके हैं। इस तरह मैं D के कोऑर्डिनेट्स लगाना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू प्रेस करूँगा। तो x हमारा यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, यानी x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माइनस प्रेस करके x की वैल्यू 30 देता हूँ, फिर कोमा प्रेस करता हूँ, और y हमारे यहाँ पर 0 है, तो मैं यहाँ से 0 प्रेस करके इंटर कर दूंगा। और अब मैं चाहूँ तो इस पॉइंट को इस ओरिजिन पॉइंट के साथ मैनुअली भी मिला सकता हूँ। अदरवाइज मैं एज पर द कोऑर्डिनेट यहाँ पर ड्रा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 0 आ रही है, तो मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल 0 प्रेस करूँगा, फिर कोमा प्रेस करूँगा, और y हमारा यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ से -20 प्रेस कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये देखिए इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रा हो चुकी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं एक रेक्टेंगल थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल L की कमांड प्रेस करूँगा, L इंटर, फिर 0,0 इंटर, और मैं यहाँ से x की वैल्यू पुट करता हूँ। तो हमने लेफ़्ट की तरफ जाना है, तो लेफ़्ट पर हमारा x माइनस हो रहा है, तो मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल -30 प्रेस करूँगा और कोमा प्रेस करके y हमारा यहाँ पर 0 है, तो मैं 0 प्रेस करूँगा और इंटर कर दूँगा। इस तरह हम दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट देना चाहते हैं। तो अब ये देखिए हमारा जो लाइन है वो नीचे की तरफ आ रही है, यानी ये y डायरेक्शन है, तो y हमारा यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल x 0 होगा हमारा, 0, -20 प्रेस करूँगा और इंटर करूँगा। तो ये देखिए लाइन ड्रा हो चुकी है। इस तरह इस पॉइंट से हम इस पॉइंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारा x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, राइट। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखें तो यहाँ पर x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से x की वैल्यू पुट करता हूँ 30,0 इंटर। तो ये देखिए ये लाइन भी ड्रा हो चुकी है। अब मैं ऊपर की तरफ मिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0, y हमारा भी पॉजिटिव है, तो मैं सिंपली यहाँ से 20 प्रेस करके इंटर कर दूंगा। तो ये देखिए हमारी एक रेक्टेंगल ड्रा हो चुकी है। इसको मैं सिंपली यहाँ से डिलीट कर दूंगा। और अब बात करते हैं रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन यानी कि प्रीवियस पॉइंट होता है, और इसमें हमारा ओरिजिन पॉइंट फिक्स नहीं होता, यानी जैसे जैसे हम कोऑर्डिनेट्स लगाते जाते हैं तो हमारा जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो भी साथ साथ में मूव होता जाता है। जैसा कि मैं आपको इस डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा ओरिजिन पॉइंट 0,0 है। इस तरह जब हम B पर कोऑर्डिनेट्स लगाना चाहते हैं तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एट द रेट प्रेस करेंगे, फिर हम x की वैल्यू इंटर करेंगे, फिर y की इंटर। एट द रेट इसलिए प्रेस करेंगे कि ऑटोकैड को इससे पता चल जाता है कि हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ से मूव हो रहा है, राइट। इस तरह हम C पर जब लगाएंगे तो हमारा C पर जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो B एज अ रेफरेंस माना जाएगा। इस तरह जब हम D पर कोऑर्डिनेट्स लगाएंगे तो हमारा C जो है वो ओरिजिन पॉइंट माना जाएगा। यानी जैसे जैसे हम कोऑर्डिनेट्स लगाते जाएंगे हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है वो भी साथ साथ में मूव होता जाएगा। आइए अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एक अगेन 30/20 की एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, जिसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन की कमांड प्रेस करता हूँ, L इंटर, 0,0 इंटर। और अब मैं यहाँ पर एज पर द रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर 30/20 की एक रेक्टेंगल लगाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शिफ्ट प्रेस करके एट द रेट प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे x की वैल्यू दूंगा 30, और y की वैल्यू हमारी यहाँ पर 0 होगी और इंटर कर दूंगा। तो ये देखिए एक लाइन लग चुकी है। अब मैं दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट देना चाहता हूँ, बट यहाँ पर मेरा जो यानी B पॉइंट पर जो हमारा ओरिजिन एज अ रेफरेंस माना जाएगा वो A होगा, और C पर जो हमारे ओरिजिन होगा वो B माना जाएगा, राइट। और अब मैं C के कोऑर्डिनेट देना चाहता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, शिफ्ट एट द रेट x की वैल्यू इंटर करूँगा 0, और y की वैल्यू यहाँ पर 20 है और इंटर कर दूंगा मैं यहाँ से, राइट। यानी इस पॉइंट पर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो B एज अ रेफरेंस माना जा रहा है। और अब मैं D के कोऑर्डिनेट देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली शिफ्ट एट द रेट प्रेस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू दूंगा, तो x हमारा यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, तो मैं यहाँ से -30 इंटर करूँगा और कोमा प्रेस करूँगा, और फिर y हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ से 0 इंटर करके इंटर कर दूंगा। तो अब मैं इस पॉइंट के साथ मिलाना चाहता हूँ, तो मैं शिफ्ट एट द रेट प्रेस करूँगा
और x हमारा यहाँ पर 0 है, मैं यहाँ से कोमा प्रेस करेंगे, और y हमारा नेगेटिव हो रहा है तो मैं यहाँ से -20 प्रेस करके इंटर कर दूंगा। तो ये देखिए एक रेक्टेंगल इस तरह ड्रा हो चुकी है। अब लेट्स से मैं थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक रेक्टेंगल को ड्रा करना चाहता हूँ एज पर द रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसके लिए मैं अगेन लाइन की कमांड प्रेस करूँगा, L इंटर, 0,0 इंटर। तो हमारी लाइन ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू देता हूँ, बट उससे पहले मैं शिफ्ट @ प्रेस करूँगा, और x हमारा यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है तो मैं यहाँ से -30 प्रेस करूँगा फर्स्ट, और कोमा प्रेस करके y हमारा यहाँ पर 0 है तो मैं यहाँ से 0 प्रेस करके इंटर कर दूँगा। और अब मैं वर्टिकली कोऑर्डिनेट्स लगाना चाहता हूँ, तो वर्टिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शिफ्ट @ प्रेस करूँगा, और x हमारा यहाँ पर 0 है और y हमारा नेगेटिव हो रहा है तो मैं यहाँ से कोमा प्रेस करके -20 वैल्यू दूंगा और इंटर करूँगा। और अब हम C पॉइंट से D पॉइंट की तरफ कोऑर्डिनेट्स लगाना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक हमारा x पॉजिटिव हो रहा है और y नेगेटिव हो रहा है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x की वैल्यू इंटर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट @ फिर 30,0 इंटर करूँगा। तो ये देखिए लाइन ड्रा हो चुकी है। इस तरह ओरिजिन के साथ इसको मैं मिलाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट @ x हमारा यहाँ पर 0 है तो 0, y हमारा यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है तो मैं यहाँ से 20 प्रेस करके इंटर कर दूंगा और एस्केप का बटन प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए इस तरह हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। तो अब मान लें कि यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल भी ड्रा करना चाहता हूँ, तो मैं रेक्टेंगल के लिए कमांड प्रेस करूँगा, REC इंटर, 0,0 इंटर करूँगा। ओरिजिन पॉइंट से हमारी रेक्टेंगल स्टार्ट हो चुकी है, और मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट @ प्रेस करूँगा और मैं 30,20 प्रेस करके इंटर कर दूँगा। तो ये देखिए सेम हमारी इस तरह रेक्टेंगल ड्रा हो चुकी है। इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट में भी ड्रा करके देख लेते हैं। REC इंटर, 0,0 इंटर, और अब मैं यहाँ से शिफ्ट @ फर्स्ट प्रेस करूँगा और -30, -20 प्रेस करूँगा और इंटर कर दूंगा। तो ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह हम रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? अगर हम ऑटोकैड में कोई भी लाइन किसी भी एक स्पेसिफिक एंगल पर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करने के लिए उसके स्टार्ट पर फर्स्ट ऑफ ऑल @ लगाया जाता है, फिर लेंथ होती है, फिर एंगल प्रेस किया जाता है, राइट। जैसा कि मैं आपको इस डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है वो 0,0 है। इस तरह मैं B पर कोऑर्डिनेट्स लगाना चाहता हूँ। वन मोर थिंग, इसमें भी हमारे जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो भी साथ साथ में मूव होता रहता है, यानी ये भी ऑलमोस्ट रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह ही है, जिसमें हमारा जो रेफरेंस, हमारा जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो भी साथ साथ में मूव होता है। इस तरह पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमारा ओरिजिन पॉइंट साथ साथ में मूव होता रहता है। बट इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसमें हम लेंथ इंटर करके एंगल प्रेस करते हैं, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि B पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम @ प्रेस करके 30 लेंथ प्रेस करेंगे और 0 एंगल होगा हमारा। इस तरह C पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके लिए 20 हमारी लेंथ होगी और 90 का एंगल होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ लाइन जा रही है तो 90 का एंगल होगा। इस तरह D पर हमारी ये 180 की लाइन जा रही है तो यहाँ पर 30 हमारी लेंथ होगी और 180 का हमारा एंगल होगा। आइए मैं आपको ड्रा करके एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से ऑटोकैड में किसी भी ड्राइंग को ड्रा कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगेन यहाँ पर 30/20 की एक लाइन लगाता हूँ। तो उसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल L लाइन की कमांड प्रेस करता हूँ, L इंटर, 0,0 इंटर। तो अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड क्वाड्रेंट में पहले लाइन लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट @ प्रेस करके मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ प्रेस करूँगा। तो लेंथ हमारी यहाँ पर 30 है, 30, और मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके लेस देन का एंगल प्रेस करता हूँ। लेस देन का एंगल आपको M के बटन के राइट साइड पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो 180 है, राइट। तो हम यहाँ से 180 प्रेस करेंगे, 180 इंटर करेंगे। तो ये देखिए 180 के एंगल पर एक लाइन ड्रा हो चुकी है। इस तरह वर्टिकली मैं एक लाइन लगाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शिफ्ट @ प्रेस करूँगा और फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ प्रेस करूँगा। लेट्स मैं यहाँ से 20 प्रेस करता हूँ लेंथ, और शिफ्ट लेस देन का एंगल, और एंगल यहाँ पे हमारा, क्योंकि जो हमारा y है नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे हमारा एंगल 270 होगा। तो मैं यहाँ से 270 प्रेस करके इंटर करता हूँ। और अब मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहता हूँ। तो मैं अगेन शिफ्ट @ प्रेस करूँगा और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ देता हूँ 30, फिर एंगल प्रेस करता हूँ शिफ्ट लेस देन, ओके। और अब यहाँ पे हमारा एंगल 0 हो रहा है, यानी आप देखिए कि ओरिजिन पॉइंट से हमारा राइट साइड की तरफ एंगल जो होता है वो 0 होता है।
तो मैं यहाँ से 0 प्रेस करूँगा और एंटर करूँगा। और मैं वर्टिकल लाइन लगाना चाहता हूँ तो मैं अगेन शिफ्ट @ फर्स्ट, फिर मैं यहाँ से लेंथ प्रेस करूँगा 20, एंगल के लिए लेस देन का साइन। और अब मैं यहाँ से एंगल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमारा एंगल 90 होगा। तो मैं यहाँ से 90 प्रेस करके एंटर कर दूंगा। तो ये देखिए हमारी एक लाइन ड्रा हो चुकी है। और अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी एक रेक्टेंगल को ड्रा करना चाहते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से लाइन की कमांड प्रेस करता हूँ, L इंटर, 0,0 इंटर, शिफ्ट @ ओके। अब मैं यहाँ से लेंथ इंटर करता हूँ, x वैल्यू 30, और अब मैं यहाँ से लेस देन का साइन प्रेस करता हूँ, शिफ्ट लेस देन। मैं यहाँ से एंगल देता हूँ 0 इंटर, और वर्टिकली लाइन लगाता हूँ मैं यहाँ से, तो शिफ्ट @ वर्टिकली हमारी है लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल 20, फिर शिफ्ट लेस देन साइन, और एंगल यहाँ पे हमारा 90 है, और मैं यहाँ से इंटर करूँगा। और अब मैं यहाँ से अगेन शिफ्ट @ प्रेस करके लेंथ हमारी 30 है, और शिफ्ट लेस देन का साइन, और एंगल यहाँ पे हमारा 180 का हो रहा है। यानी ये जो x डायरेक्शन से, यानी ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट से इससे लाइन -x की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे हमारा एंगल 180 का होगा। तो मैं यहाँ से 180 प्रेस करके इंटर करूँगा। और अब मैं यहाँ से नीचे की तरफ लाइन लगाना चाहता हूँ। मैं शिफ्ट @ फर्स्ट लेंथ 20, शिफ्ट लेस देन का साइन प्रेस करूँगा, और यहाँ पे अब हमारा एंगल 270 हो रहा है, यानी ओरिजिन पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ से एंगल प्रेस करूँगा मैं 270 इंटर। तो ये देखिए एक रेक्टेंगल ड्रा हो चुकी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं लाइन की कमांड प्रेस करूँगा, L इंटर, 0,0 इंटर, और मैं यहाँ से इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल दे देता हूँ 30, और शिफ्ट प्रेस करके लेस देन का साइन, और एंगल यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 0, और इंटर कर दूंगा। और अब मैं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शिफ्ट @ प्रेस करूँगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेंथ प्रेस करता हूँ 30, फिर शिफ्ट लेस देन का एंगल, और यहाँ से मैं एंगल देता हूँ फॉर एग्जांपल 120 का एंगल, और इंटर करूँगा। तो ये देखिए इस तरह एक लाइन ड्रा हो चुकी है। अब मैं इसको इसके साथ मिलाना चाहता हूँ, इसको बाई मैनुअली भी मिला सकता हूँ, अदरवाइज मैं शिफ्ट @ प्रेस करके यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ प्रेस करता हूँ 30, फिर शिफ्ट लेस देन का एंगल, और अब मैं यहाँ से इसको ओरिजिन पॉइंट के साथ मिलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एंगल आ रहा है 240, तो मैं इसको इंटर कर दूंगा। ओके, तो ये देखिए इस तरह एक ट्राइंगल हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह हम AutoCAD में कोऑर्डिनेट्स की मदद से किसी भी ड्राइंग को ड्रा कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई कमेंट है या आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो एज सून एज पॉसिबल मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।